अंकल जी नमस्ते नमस्ते। तो जो आपकी जो स्क्रीन के सामने भैंस दिख रही, क्या कुछ उम्र हो गई इसकी? इसकी तो भैया कम से कम 35 से 40 वर्ष उम्र है भैंस। 35 से 40 वर्ष इस भैंस की उम्र है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एक और विजिट है। हमारे जो पनागर क्षेत्र के आसपास के जो पशुपालक हैं वो कैसे पशु तैयार करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं और किस तरह से दूध का उत्पादन करते हैं। जिस प्रकार हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी सारे पशुओं को खुले में चराया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो आज की हमारी विज़िट एक और ऐसे ही डेयरी फार्मर के पास रहेगी, या कह सकते हैं ऐसे किसान जो कि अच्छे पशु तैयार कर रहे हैं, भले कम कर रहे हैं लेकिन अच्छे पशु तैयार कर रहे हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार। भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा नारायण प्रसाद दीक्षित। नारायण प्रसाद दीक्षित जी आपका नाम हुआ। तो भैया कितने पशु रख रखे हैं अभी आपने पूरी कुल बताइए? मेरे पास अभी 5 या 6 के अंदर हैं, छोटे बड़े 5-6 एनिमल्स हैं करीब। जी जी। तो इन एनिमल्स से आप क्या कुछ इनसे मतलब मुनाफा ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते, और क्या कुछ आपकी इनसे लागत लग जाती है कि क्या कुछ रहता है? लागत तो ऐसी है, कोई पास में भी लग जाता है। जी जी। वो तो शौक है तो पाले हैं, शौक से पाल रखे हैं। तो जैसे कि आप जो पशु पालते हो अपने जैसे हरियाणा की तुलना में, यहाँ पे क्या मतलब भिन्नता है कि वहाँ का पशु इतना ज़्यादा दूध का तैयार होता है कि अपने यहाँ का भी हो जाता है लोकल का पशु? नहीं, अपने यहाँ का लोकल का नहीं। अपने यहाँ का लोकल की जैसे फर्स्ट टाइम कोई भैंस बच्चा दिया तो कितना दूध देती है? वो हरियाणा का बच्चा का जाता अपने इधर पल जाए। अच्छा, हरियाणा का बच्चा लाया हुआ। हाँ, तो वो फिर उसकी पीढ़ी बढ़ती जाती है, मतलब दूध बढ़ता जाता है उसका। दूध बढ़ता जाता है ना? हाँ। तो अंकल जी, आप पशुपालन जैसे कर रहे हैं तो आपको पशुपालन करने में समस्याएं कहाँ पर आती, क्या ऐसी मुख्य समस्याएं रहती हैं? और समस्याएं ऐसी रहती भैया, कभी दूध हुआ कभी नहीं हुआ। जी जी। तो अपने पास से भी खिला देते हम। अच्छा जी। हाँ। और जैसे आप पशुओं को खिलाते, जैसे आपके पशु में देख रहा हूँ चर के आ रहे हैं। हाँ। तो इस समय लागत लगती कुछ खिलाने में? नहीं लगती? नहीं, खिलाते भैया, भूसा खिलाते, दाना खिलाते। जी जी। और एक पशु को आप मुख्य रूप से कितना दाना चारा खिला दे तो कितने रुपए का, कुछ उसके बारे में अनुमान है कुछ? तो उसका अनुमान तो अपना ऐसा है कि अपन 5 जानवर के हिसाब में कम से कम 1000 का दाना खिला देते रोज। 5 जानवर में 1000 दाना डेली खिला देते, दाना भूसा मिलाकर? नहीं, दाना ही भर, भूसा तो छोड़। अच्छा। 1000 रुपए का 5 जानवरों में? फिर इनसे दूध उत्पादन कितना ले पाते हैं? तो फिर ऐसा है कि 1000-1500 का जो भी बन गया। जी जी। बन गया तो ठीक है, नहीं भी बना तो अपन तो खिला ही रहे। जी जी। और बच्चे अलग तैयार होते जाते हैं? बच्चे तैयार साथ में उसी की खिलाई में? हाँ, उसी की खिलाई में। घर पर भी पशुओं की सारे यहीं चलने के लिए आए हैं अभी? नहीं, ये सब हम अपने लिए आए, अभी बड़े भाई के बंधे, छोटे भाई के हैं। जी जी, उनके बंधे हुए हैं। तो इनमें जो पशु आपने रखे हैं कौन सी नस्ल की भैंसें कहलाएंगी? अब ये भैया अपनी गाँव देहात की नस्लें की भैंस। जी जी। मतलब कुछ मुर्रा है, कुछ देसी मिक्स है? 2 ही मिक्सचर हो गई हैं। अच्छा, मिक्स नस्ल है, क्रॉस नस्ल है। हाँ। तो जो जानवर अगर घास चरता है उस जानवर में क्या फ़ायदा रहता है, आप उसके बारे में बताइए। फ़ायदा यही है कि जानवर थोड़ा कर्रा रहता है, पैर हाथ उसके अच्छे रहते हैं, चलता फिरता। कहने का मतलब है जानवर बहुत स्ट्रांग रहता है अगर खुद से चरता है तो? उससे वो चरेगा भाई, उसका कुछ और रहेगा। जी जी। और एक जगह बंधे जानवर भी खराब होगा। जी जी। कहीं खुरी बढ़ती, कहीं कुछ बढ़ता। जी जी। इसलिए अपने टाइम है, घंटा 2 घंटा पे खोल लिए, भगा लिए। घुमाना बहुत ज़रूरी है। घुमाना जरूरी। अंकल जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि गाय आपने पाली ही नहीं पाली है? गाय और भैंस के अलावा आप भैंस ही क्यों पाले, गाय क्यों नहीं पाले, उसके बारे में बताइए। गाय पाली भैया, बाकी गाय क्या हुआ कि वो थनैला रोग के कारण। जी जी। गाय खराब हो गई पूरी। 2 गाय हमारे पास रहेंगी, दूध वाली रही, अच्छी दूध वाली। जी जी। कितने दूध वाली गाय थी? करीब 16 लीटर 18 लीटर दूध रहा। 16 से 18 लीटर दूध की गाय थी वो, कम से कम, है ना? हाँ। तो थनैला रोग की समस्याओं के कारण? हाँ, बस उसी के कारण। जब थन ही खराब हो गया, कहाँ से गाय दूध? अच्छा, थन खराब हो तो बिल्कुल दूध नहीं देती? बिल्कुल नहीं देती। तो वो होती है तो भैंस बिक जाती नहीं? भैंस तो बिक जाती है। जी। गाय को कोई लेता नहीं। फिर खिलाई पिलाई भी बड़ी दिक्कत जाती है। खिलाई पिलाई अब भाई पास से कहाँ तक खिलाएंगे? जी जी। तो कुल मिला के अगर कोई गांव में किसान रखना चाहता है तो आप अच्छी नस्ल की भैंसें रख सकते हैं? हाँ, रख सकते, क्यों नहीं रख सकते। और अगर हरियाणा से जो बच्चे खरीद के लाते हैं उस नस्ल की, तो वो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं? हाँ, रिजल्ट तो बढ़िया देते हैं। जो हरियाणा का जानवर है, जी जी, वो अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा रिजल्ट देता है। तो जैसे कि आपने भी 5 भैंसें रख रखी हैं, अब भैंसों के ब्यात के बारे में बताइए कि भैंसें अगर अच्छी अपनी खिलाई में रहीं, अच्छी अपन ने केयर की, तो कितनी बार तक ब्याह जाती हैं भैंसें?
अब हम बता रहे जी हमारे पास ये बूढ़ी भैंस है जी। अभी चलते हैं, उनको भी दिखाएंगे। तो कितनी बार पे आ गई? 40 वर्ष की भैंस है। 40 साल की? हाँ, हम हमारे बाप दादाओं के हाथ की भैंस है। अच्छा, वो अभी तक जीवित है? और हाँ, वो चल रही है। चलिए दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं उसको चल के। तो वो 40 साल की हो गई? हाँ, इतना हमारा हमें तो विश्वास नहीं हो रहा अंकल जी। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बताइए आप। नहीं, मेरा अंदाज है कि कम से कम वो 40 वर्ष की। हम उनका होश समारे हम भैंस का देख रहे हैं। जी जी। और आपकी उम्र कितनी हो गई? कम से कम 50 साल। और आप उसको देख रहे हैं जब से? मतलब 35-40 साल से आराम से देख रहे हैं। तो कितने बार ब्याहते हुए आपने देख लिया करीब? उसको तो हम कम से कम 8-10 बार ब्याहते। 8-10 बार ब्याहते देख लिए। अभी भी हीट पे आई थी भैंस। और अभी ज्ञापन नहीं है? लेकिन नहीं, फिर हमने नहीं कराया उसको कि क्या है, उससे चलते नहीं बनता। अच्छा। बैठ जाती है तो घंटों 2 घंटा बैठी रहती जब उठती है। बिल्कुल। मगर आपने मतलब उसको गलत हाथों में नहीं दिया, सेवा की है कुल मिला के उसको, कि ऊट पटांग हाथों में नहीं जाने दिया आपने? हमारे पास कई आए कसाई। बिल्कुल। कि हमारा दे दो और क्या करो। हमने कि नहीं भैया, पड़ी रहने दो, चलने दो। बिल्कुल। ये होती है दोस्तों सेवा, जो कि रियल सेवा कहलाती है। आप कह देते हैं कि पशु 20 साल भी नहीं जीता, 10 साल नहीं जीता, लेकिन अगर एक किसान के पास है जो एनिमल, वो कई साल जी जाता है। हाँ भाई, हमने उसको होश समारे भैंस को देखा है। जी जी। जब से मतलब आपको उसका जन्म नहीं पता कब हुआ, लेकिन आपकी आंखों के सामने जब आप छोटे थे। आंखों के सामने थी वो भैंस। जी जी। और आज भी है। आज भी है। वो अभी भी लग रही है एक टाइम लगती है। बच्चा अब नहीं देती ज्यादातर? नहीं, बच्चा देगी, बाकी हम उसको ज्ञापन नहीं करवाए। ज्ञापन नहीं करवाते कि अब बस सेवा ही होती रहे ना। भाई तो बहुत दई लाई। अब जी जी। भाई बैठा तो नहीं बनता उससे। जी जी। बैठ जाती है तो 2 घंटे 3 घंटे में खड़ी होती है। जी जी। तब उसको हम क्या ज्ञाप करवाएं? जी जी। मान लो बच्चा या ताकत लगती है जनबे में। जी जी। अंकल जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे शहर के कुछ युवा 10-12 15 हज़ार की नौकरी करते हैं। अगर वो डेयरी का व्यवसाय करना चाहें तो उससे कमा सकते? नहीं कमा सकते? नहीं भैया, नहीं कमा सकते। ऐसा क्या कारण है आज के समय में? कारण ये है कि महंगाई। अगर पशु बांध के खिलाएं तो नहीं नहीं, कहाँ से खिला। अब देखो 8 महीना जानवर लगेगा। जी जी। 1 लाख 1.5 लाख का जानवर है जी। हैं? बिल्कुल। 1.5 लाख रुपया तुम साल भर में पैदा कर लोगे उससे। अच्छा, मतलब 1 साल में तो उसकी कीमत ही नहीं वसूल कर पाएंगे? कीमत नहीं वसूल हो रही, और वो खा भी रही है। जी जी। और आदमी भी लगा उसके पीछे। बिल्कुल। तो कहाँ से होगा? मतलब कि दिक्कत ही का काम रहेगा। दिक्कत अब दिक्कत का है भैया। अब महंगाई के हिसाब से अब दिक्कत का काम है। जैसे आपने 1.5 लाख कहीं, अब तो भैंस 2.5 लाख तक की आने लगी। जो ऊंची पूरी भैंसें हैं 18-20 किलो दूध की, और ऊपर तक तो कोई कीमत ही नहीं, जितनी ऊपर चढ़ जाए वो तो फिर दूध के ऊपर भी बढ़ती कीमत है ना। तो मतलब बड़ी दिक्कत का सौदा हो गया। बड़ी दिक्कत का सौदा। तो आप नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? नहीं, हम तो अब यही समझते कि डेयरी का काम है बकवास। बकवास हो गया। आप भी त्रस्त हो गए इससे? अपन भी इसलिए 4-5 बांधे हैं कि अपन अपनी सेवा कर सको, और घर के इस्तेमाल के लिए। घर के लिए हो गया, और जो बचा तो अपने बेच दिया। जी जी। और साल भर में जैसे कोई बच्चे तैयार हो जाते तो वो बेच लेते? नहीं बेचते आप? हम मान लो पड़ा तैयार हुए तो 2 साल में बेच दिए। जी जी। बच गए तो। जी जी। पड़ियाँ तैयार हुई तो नहीं बेचते पड़ियाँ, फिर वो घर ही के लिए रख लेते। आपने अच्छा अधिकतम कितने कीमत तक की भैंस बेची? घर की भैंस? घर की भैंस तो हमने ज़्यादा 40,000 50,000 बस। अच्छा जी। खाली भैंस, क्योंकि क्रॉस नस्ल है। और अगर ताजी भैंस कभी बेची है आपने घर की? नहीं, ताजी नहीं बेची। कभी नहीं बेची? कभी नहीं। ताजी तो लेते हैं अपन। जी जी। बेचते नहीं है ताजी। बेचते नहीं है भाई, जब रखे हैं तो ताजी क्यों बेचेंगे? बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फायदा ही के लिए अपन रखे हैं। बिल्कुल। तो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। तो जो आपकी जो स्क्रीन के सामने भैंस दिख रही, क्या कुछ उम्र हो गई इसकी? इसकी तो भैया कम 35 से 40 वर्ष उम्र है भैंस। 35 से 40 वर्ष इस भैंस की उम्र है। और इसकी कोई बच्ची है आपके पास? अभी प्रेजेंट में नहीं है? बच्ची है वो सब। तो वो तो भैंस बन गई पूरी, है ना? वो भी 2 ब्यात 3 ब्यात 2-3 ब्यात की वो भैंस हो गई। बिल्कुल। और जो ये भैंस दौड़ कर आ रही है जो हमारे पास, मारेगी तो नहीं है? नहीं मारेगी नहीं, वो बेचा क्या रही है। ये कौन से ब्यात में होगी? और ये वाली? वो भी कम से कम 6-7 ब्यात की। मतलब सब बड़ी उम्र की भैंसें हैं आपके पास, और आज भी दूध दे रही, बाकायदा ब्याह रही हैं। इस भैंस को थोड़ा नज़दीक से मैं दिखाऊँ। देख सकते दोस्तों, 40 साल मायने रखते ही है एज, क्योंकि सर ने बताया जब से इन्होंने होश संभाला है। मारेगी तो नहीं भैंस? नहीं मारेगी, वो थोड़ी क्या है। बिल्कुल। तो अभी भी इसके चारों थन सही हैं? चारों थन सही। और जब ताजी भी आती थी कितना दूध देती रही पहले के समय?
पहले उसमें कम से कम 10 लीटर दूध था। 10 लीटर दूध था। और अभी आपकी सबसे ज़्यादा हाई दूध देने वाली भैंस कौन सी कहलाई? हाँ ये वो चल रही मुर्रा अपनी, वो लास्ट में जो खड़ी है, जो बीच में, ये जो बीच में, वो वही जा रही, वही जो खड़ी है उसके बाद। और एक इसके बारे में बताइए, ये जो खड़ी यहाँ यहीं से बताइए। खरीदी है भाई, खरीदी रही है इसको अपनी। ये कितना दूध देती है? 10 लीटर दूध है। सब ये यूपी की भैंस है जी। ये सब यूपी की भैंस है? हाँ जी, खरीदी। बाकी भी हमारी घर की भैंस है। अच्छा, यूपी की भैंस ऐसा सुनने पे आता कम टाइम तक दूध देती हैं, ऐसा कुछ रहता है? सही है ये बात? ये सत्य बात है। और 6 महीना 7 महीना बराबर दूध देने के बाद में घट जाते हैं। अच्छा, और ये ब्याने के कितने दिन बाद आप इनको ज्ञापन करवा देते हो इन पशुओं को आपके? थोड़ा आगे आते चलिए। जानवर है या 2 महीना में आ रहा, 3 महीने में आ रहा। जी जी। अपन उसको ज्ञात करा दिया। तो बोल तो आपने रखे नहीं है, फिर डॉक्टर क्रॉस करवाते हैं? नहीं पड़ा, घर बनो ना। अच्छा, घर में है पड़ा। देख सकते भाई दोस्तों, एक भैंस बैठ गई है। और बाकी जैसे वो नई भैंस दिख रही है एक तो वो वाली, वो कौन से ब्यात में होगी? ये सब समझ लो तीसरा ब्याह चुकी। तीसरे ब्यात ब्याह चुकी। ये 2 ही पड़ी हैं। जी जी भाई हमने घर। जी जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो पनागर क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार के पशु तैयार होते हैं। और अंकल जी ने हमें बिल्कुल शानदार और सही सटीक जानकारी बताई। भैंसों की ब्यात बताए, भैंसों की उम्र बताई कि अगर भैंसों को आप गलत हाथों में नहीं देते, सेवा करते हैं निरंतर, तो वो दूध भी देती हैं और बहुत साल तक जीवित भी रह जाती हैं। जो ये भ्रम लोगों ने पाला था कि 10-15 साल में एनिमल डेड हो जाता, ख़त्म हो जाता, ये गलत है। अगर आप सही ढंग से रखते हैं तो एज इट इज़ जो एनिमल है लॉन्ग टाइम तक दूध देता रहता है और लॉन्ग टाइम तक बच्चे भी जन्म देता रहता है ना अंकल जी? हाँ। ठीक है।